इजरायली जौहरियत के बाद ईरान का इजरायल को भरपूर जवाब जारी। ईरानी हमलों में हलाक इजरायलियों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। ईरान का इजरायल पर आज सुबह एक और हमला। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी पार्क पर मिसाइल दाग दिए, इमारतों को आग लग गई, गाड़ियां राख में तब्दील हो गईं। दिमोना में भी इजरायल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दाग दिया। ईरान ने इजरायली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हमले में इजरायली फौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कौम के नाम नया पैगाम। कहा कि सेहूनी दुश्मन को सजा का अमल जारी है। यकीन है इजरायल के खिलाफ ईरानी कौम को कामयाबी मिलेगी। इजरायल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहने के अज़्म का भी इजहार। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वफ्द की ईरानी सिफारत खाने आमद। सेहूनी हमले पर ब्रदर इस्लामी मुल्क से भरपूर इजहार यकजहती किया। वफ्द ने इजरायल के साथ जंग के शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की। हुकूमत ने चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब मुल्क में चीनी की औसत कीमत 3 रुपए 77 पैसे फी किलो मजीद बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा कीमत 195 रुपए फी किलो तक हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। 21 से 22 जून को इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामिक कोऑपरेशन यूथ फोरम अवार्ड्स की तकरीब में भी शरीक होंगे। मुजव्वज़ा बजट के बाद महंगाई में भी इजाफा हो गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.27% बढ़ गई। मजमूई शरह -2.06% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया महंगी, 8 अशिया सस्ती और 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में कई मकामात पर कल से बादल बरसने का इम्कान। बरसात का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा।